अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसके अंदर मैंने डिस्कस करना है कि आप कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ एलईडी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और क्रेडिट सिस्टम के अंदर रहते हुए आपने इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रा पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं। कोई 8,000 से बिज़नेस शुरू करवा रहा है, कोई 10,000 से करवा रहा है, कोई 20,000 से, कोई 50,000 से करवा रहा है। मेरी थोड़ी-सी फ़िगर ज़्यादा है, तो मुझे पता है कि आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर काफ़ी गालियाँ भी पड़ेंगी मुझे। तो कोई नहीं जी, इमाम की खिदमत के लिए हैं तो गालियाँ भी सुननी है। जहाँ तारीफ़ें सुनते हैं वहाँ पे गालियाँ भी सुन लेंगे आज। तो इस टॉपिक को लेके एक भाई ने पहले वीडियो बनाई थी, उन्होंने कैश के हवाले से बात की थी, बड़ी अच्छी एफ़र्ट थी उनकी। इसी तरह एक और वीडियो भी मैंने देखी पिछले दिनों, जिसमें आप अपनी सेल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी एफ़र्ट थी। तो बस समझिए कि उसकी कंटिन्यूएशन में ही एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं क्रेडिट सिस्टम और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके हवाले से बात करूँगा। तो ये जस्ट मेरा एक आइडिया है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इसके ऊपर इख्तिलाफ़ हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में आ जाए। तो बस मैं आपसे अपना आइडिया शेयर करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं जो मैं आपसे भी शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। तो जी अच्छा, सबसे पहले क्या है कि जो भी बंदा कारोबार शुरू करता है, वो सबसे पहले 12 वाट ही शुरू करता है। तो अब 12 वाट के केस में क्या है कि जी सबसे पहले अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो आपको अपने बॉक्सेस बनवाने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मली कम से कम आजकल 3,000 पीसेस बन रहे होते हैं। तो अगर 3,000 पीस की बात की जाए तो नॉर्मली ब्लीच का 250 ग्राम या 240 ग्राम जो बन रहा होता है वो 5 से 6 रुपए लगता है। मैंने 5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन की है, तो अगर आप 5 रुपए के हिसाब से भी बॉक्स लगाते हैं, तो आपके तकरीबन 3,000 पीस बनेंगे जो कि 15,000 में बनेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको चाहिए एक प्रेस मशीन और एक पंच मशीन। इन दोनों मशीनों का काम क्या है? इसमें एक जो आपकी प्रेस मशीन है वो आपकी चिप को या हीट सिंक को प्रेस करने के लिए यूज़ होती है, और दूसरा आपको पंच मशीन जो कि आपकी जो पिन या चूड़ी है उसको कसने के लिए होती है या उसको पंच करने के लिए होती है, ठीक है? तो ये दोनों मशीनें कम से कम आपको 8 से 9,000 के अंदर-अंदर मिल जाती हैं। मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा ही रेट लिखा है, मुझे पता है इससे कम में ही मिल जाएँगी। तीसरा आपको सोल्डर आयरन चाहिए, सोल्डर वायर चाहिए, आपको पेस्ट चाहिए। तो ये कोई आप 1-2 काविये ले लें, 2-3 वायर के रोल ले लें, कोई पेस्ट ले लें। इसके मैंने खुले-डुले तकरीबन 2,000 रुपए लगा दिए। तो इस तरह से अगर आप इन सबको टोटल करते हैं तो आपके पास एक फ़िक्स एसेट बन जाता है, तकरीबन 26,000 उसकी कॉस्ट बनती है, 26,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 12 वाट का मटीरियल ख़रीदना है, ठीक है? अब एवरेज जो मैंने रेट लगाया वो 80 रुपए लगाया है, 1 रुपए लेज़र प्रिंट के लगाए हुए हैं। अब एसकेडी जो है वो 70 रुपए में भी मिल जाता है, 75 में भी मिल जाता है, 78 में भी मिल जाता है, 85 में भी मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, ठीक है? और हर बंदे का अपना रेट है। तो ऑन एवरेज मैंने 80 रुपए के हिसाब से रेट लगाया है, इसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं। और 1 रुपया नॉर्मली लेज़र प्रिंट का लेते हैं, तो मैंने टोटल 80 और 81 करके तो मैंने कर दिया। आपने जी अब करना क्या है कि आपने तकरीबन 1600 पीस खरीदने हैं। 1600 पीस क्यों खरीदने हैं, इसकी रीज़न अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। तो आपने 1600 पीस खरीदने हैं 81 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये आपके तकरीबन बनेंगे कोई 1,29,600 रुपए के, ठीक है? तो 1,29,000 का आपने 1600 पीस का एसकेडी खरीदा, और ऊपर आपने बॉक्सेस और बाकी चीज़ें जो ख़रीदी वो तकरीबन 26,000 की ख़रीदी। इन सब को अगर टोटल कर लें तो आपके पास ये कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी बन रही है वो तकरीबन 1,55,600 रुपये बन रही है, ठीक है? अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने जब ये एसकेडी ख़रीद लाना है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने वो 1600 का 1600 बल्ब खुद तैयार करना है। आपने बाहर से तैयार नहीं करवाना, आपने खुद तैयार करना है, ठीक है? अच्छा, जब आप खुद तैयार कर लेंगे तो आपने करना ये है कि आपने जब उसको तैयार कर लेना है तो 800 पीस जो है ना वो आपने टारगेट रखना है वीकली, कि आप 1 हफ़्ते के अंदर 800 पीस सेल करेंगे। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि 1 हफ़्ते में 800 पीस किसी भी दुकानदार को क्रेडिट पे देना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात उसकी रिकवरी है। तो आपने करना ये है कि चाहे तो आप 1 दिन में जाएँ, पूरी मार्केट फिरें, सबको बल्ब दे के 800 पीस 1 दिन में बेच आएँ। चाहे आप 2 दिन में बेच आएँ, चाहे 3 दिन में बेच दें। मैक्सिमम टारगेट है आपने 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर 800 पीस सेल करने हैं, ठीक है? अच्छा, अब आपने तैयार किए हैं 1600 बल्ब,
800 पीस आपने मार्केट में सेल कर दिया, 800 पीस आपके पास बैकअप में पड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि जब आप 800 पीस मार्केट में देकर आएँगे तो वो माल आपका कैश पे नहीं जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। तो आप 800 पीस का 800 पीस दुकानदार को पहले हफ्ते दे आएँगे और कोई पैसे लेके वापस नहीं आएँगे, खाली हाथ वापस आएँगे, ठीक है? अच्छा, अब होगा क्या कि आपने अगर उन 800 पीस की पेमेंट रिकवर करनी है तो उसके लिए आपको मार्केट में मज़ीद 800 पीस फेंकने पड़ेंगे, देन आपको पिछले पीस की रिकवरी होगी। क्योंकि मार्केट इसी तरह चलती है कि आपको अगर पेमेंट चाहिए पिछले माल की तो आपको अगला माल देना पड़ेगा। अगला माल आप देंगे तो पिछले माल की पेमेंट आपको मिलेगी। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने एक रूल ज़रूर बनाना है। एक असूल आपने मार्केट का अपना लिया कि आप मार्केट को क्रेडिट में माल देने पे तैयार हो गए, क्योंकि मार्केट का असूल है। लेकिन दूसरा असूल आपने बनाना है कि क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट नहीं करना। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट नहीं करना, अदरवाइज़ ये सारी कैलकुलेशन फ़ेल हो जाएगी, ठीक है? तो आपने करना ये है कि आपने कहना है कि जी जितना माल सेल हो गया उसकी पेमेंट देंगे, देन मैं आपको अगला माल दूँगा, अदरवाइज़ मैं माल नहीं दूँगा। ये चीज़ आपने जब फर्स्ट टाइम माल देना है तो ये उनसे आपने क्लियर कर लेना है और इस चीज़ के ऊपर आपने स्ट्रिक्ट हो जाना है। तो जब आप अगला 800 पिछले 800 की पेमेंट लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मज़ीद 800 बल्ब मार्केट में देना पड़ेगा, देन ही आप 800 पीस की पेमेंट ले सकते हैं। तो आपके पास 1600 पीस का मकसद ही ये था कि 800 पीस आप वीकली मार्केट में देंगे और 800 पीस बैकअप पे रखेंगे, ठीक है? अब मैंने क्या किया है कि आप जब नेक्स्ट 800 पीस उसको देंगे तो वो आपको पिछले 800 पीस की पेमेंट वापस रिकवर कर देंगे। अब अगर हम एवरेज प्रॉफिट 10 रुपये भी रख लें 12 वाट के पीछे, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट 10 रुपये भी रख लें तो 800 पीस की अगर आप पेमेंट रिकवर करके आते हैं तो एक वीक का प्रॉफिट आपका 8,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है? 800 की बल्ब आपने बेचा है तो उसकी रिकवरी जब आप नेक्स्ट वीक लेने गए हैं तो 10 रुपये मार्जिन रखा है मैंने मिनिमम। तो 10 रुपये के हिसाब से अगर आप 800 पीस की रिकवरी लेकर आएँगे तो जितनी भी वो अमाउंट बनेगी उसके अगेंस्ट आपका वीकली प्रॉफिट 8,000 बनेगा। अब सबको पता है कि एक वीक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो अगर 4 वीक्स का हिसाब लगा लें तो आप तकरीबन 32,000 रुपये प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, पहले महीने में ये कम होगा क्योंकि पहले महीने के जो पहला हफ़्ता है उसमें तो आपने पहली दफ़ा जब माल दिया था तो उसमें तो आपकी रिकवरी नहीं हुई थी, तो अगले 3 हफ़्तों में जाके रिकवरी हुई होगी। लेकिन उसके बाद का जो सिलसिला होगा वो 4 हफ़्तों पे ही चल रहा होगा, तो ऑन एवरेज आप 32,000 रुपया इनकम जनरेट कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखें आपका पेट्रोल भी लगना है, तो आपका 2,000 रुपया अगर हम रख लें रफली बाइक का, तो आप उसका फ्यूल निकाल दें तो आप 30-1,000 रुपया वहाँ से कमा लेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब आप करेंगे क्या कि आपको जब आप 800 पीस मार्केट में देंगे और उसके बाद 800 पीस आपके पास बैकअप में पड़ा होगा, तो जब आप नेक्स्ट टाइम 800 पीस देने जाएँगे तो पिछले 800 की पेमेंट आपको रिकवर हो जाएगी अलोंग विद आपका 8,000 प्रॉफ़िट। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको 8,000 प्रॉफ़िट के साथ मिलेगी, आप उसके दोबारा से 800 पीस मार्केट में से जाके ख़रीदेंगे और फिर 1 हफ़्ता उनको बैठकर तैयार करेंगे। जब वो 800 पीस तैयार हो जाएँगे तो आप फिर बाइक पकड़ेंगे और पिछले 800 की पेमेंट लेने के लिए ये 800 पीस मार्केट में दोबारा देकर आएँगे। तो इस तरह से होगा क्या कि आपकी परचेजिंग 1600 की है लेकिन आपकी रोटेशन 800 पीस की होगी। अब जो लोग इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो ऑन एवरेज प्रॉफ़िट जो है वो इससे डबल कर सकते हैं, ठीक है? आप अगर हफ़्ते का 800 पीस की बजाय 1600 पीस बेचेंगे तो ये इनकम आपकी डबल हो जाएगी। अगर आप 800 की बजाय 400 बेचेंगे तो इनकम आपकी कम हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, इनकम कम होगी तो उसके साथ-साथ आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मैंने आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख लिखी है। 2 लाख इसलिए लिखी है कि तकरीबन 1,55,600 की तो आप परचेजिंग करेंगे, लेकिन साथ-साथ अक्लमंदी वाला फ़ैसला ये होता है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बैकअप अमाउंट लाज़मी रखें। हज़ार ऊँच-नीच हो जाती है, रिकवरीज़ में कुछ मसले आ जाते हैं, कोई और मसाइल हो सकते हैं, मोटरसाइकिल ख़राब हो सकती है, व्हाट्सोएवर बड़े इश्यूज़ निकल आते हैं, ठीक है? तो उसको कवर अप करने के लिए आपके पास एक बैकअप अमाउंट जो कि 44,000 के करीब बनती है या 40,000 बनती है, ये एक रीज़नेबल अमाउंट है, जिसको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तब इस्तेमाल करेंगे जब आप अपने नॉर्मल फ़्लो से आपकी कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है?
इसको आपने हरगिज़ अपने घर के अखराजात पूरा करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना, आपने इसके अंदर से अर्न किया हुआ जस्ट प्रॉफ़िट में ही गुज़ारा करना है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस मामले को देखेंगे, इस तरीक़ेकार से चलेंगे, तो आप एक रीज़नेबल इनकम जनरेट करेंगे। अच्छा, अब इस सारे के सारे मामले में जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये कैलकुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 वाट के ऊपर है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आप 12 वाट से स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन 12 वाट के अलावा भी आपको बाद में 18 वाट, 30 वाट, 40 वाट या 7 वाट एसएमडी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई भाई के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर वो एक ही लाइन पे रहकर काम करना चाहता है, तो सबसे हॉट आइटम 12 वाट है, उसके ऊपर मैंने आपको ये कैलकुलेशन दे दी है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जहाँ पे बल्ब 85 या 90 रुपए का सेल हो रहा है। वहाँ पे शायद आप ये इनकम जनरेट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पे 90% ऑफ़ द केस 7 वाट को और 9 वाट को 12 वाट करके सेल किया जा रहा है। और ये जो कैलकुलेशन है ये प्योर 12 वाट के ऊपर है, जिसमें आप 12 वाट का ही एसकेडी खरीदेंगे। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे मार्केट रेट अच्छा है, वहाँ पे आपकी ये इनकम जो है जनरेट हो सकती है। ठीक है? और मैंने एवरेज मिनिमम प्रॉफ़िट ₹10 रखा है। अगर आप एक अच्छी मार्केट में बल्ब सप्लाई करते हैं, तो आप ये प्रॉफ़िट ₹20 तक भी ले जा सकते हैं। इट्स नॉट कि मैं ये कहूँ कि ये कोई मज़ाक है या ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ प्रैक्टिकल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर किसी को मेरी इस बात पे एतराज़ है या अगर कोई समझता है कि जी इतना पॉसिबल नहीं है, तो वो आ सकता है, उसको हम प्रूफ़ भी दे देंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात वही है कि मैंने एक बात यहाँ पे क्लियर कर दी है कि ये वीडियो या उन इलाकों के लिए नहीं है जहाँ पे बल्ब 85 या 90 या 95 तक सेल हो रहा है। ये वीडियो कम से कम ऐसे इलाकों में जहाँ पे 100, 105, 110, 115 तक 120, लाहौर में हम लोग सेल कर रहे हैं 120 का, तो ऐसे इलाकों के लिए फिजिबल है। ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर हम एक और मॉडल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें तकरीबन इन्वेस्टमेंट इतनी होगी या इससे थोड़ी सी कम होगी, और वो आपकी होगी एसएमडी लाइट के ऊपर। 7 वाट एसएमडी लाइट के ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, और उसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप क्रेडिट पे करते हैं तो कैसे करेंगे, कैश पे करते हैं तो कैसे करेंगे, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और इसके बाद एक इतनी या इससे थोड़ी-सी ऊपर नीचे इन्वेस्टमेंट करके हम एक मिक्स मॉडल भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप 12 वाट भी लेके चलेंगे और 7 वाट एसएमडी भी लेके चलेंगे। अच्छा, ये मिक्स मॉडल का पर्पज़ क्या है? मिक्स मॉडल का पर्पज़ ये है कि जब आप 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे और दोनों का प्रॉफ़िटेबिलिटी डिफरेंट होगी, दोनों की सेल भी डिफरेंट होगी, तो उससे ऑन एवरेज आप मंथली प्रॉफ़िट कितना जनरेट कर पाएँगे, उस चीज़ को आप डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस काम के अंदर आपकी रेंज जितनी ज़्यादा हो जाती है, आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न करते हैं। जब आप एक प्रोडक्ट को लेके बैठते हैं, तो आप इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट जनरेट नहीं करते। स्पेशली 12 वाट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस सिलसिले में आपकी इनकम इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगी। एवरेज प्रॉफ़िट ₹10 है। एसएमडी के केस में वो तकरीबन 15 से ₹20 पे बड़े आराम से चला जाता है। इसी तरह बड़े वाट के